नमस्कार। मैं सूबेदार मेजर मानिक चंद्र हल्दर, एक्स इंडियन आर्मी, एक्स गैजेटेड ऑफिसर। 1999 करगिल का जो वार हुआ था उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था। भवानीपुर उपनिर्वाचन जो इलेक्शन होने जा रहा है 30 सितंबर 2021, जिसमें अपना पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और लॉयर प्रियंका मैडम का साथ हो रहा है। मैंने देखा जो भी तृणमूल का कोई पथसभा होता है, प्रचार होता है, उसमें बीजेपी कोई डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन बीजेपी का कभी भी कोई पथसभा होता है और प्रचार में जाता है, ज़्यादा के ज़्यादा टाइम तृणमूल का बंदा जाके उनको डिस्टर्ब करता है। मैंने कई जगह गया, मैंने देखा अपना प्रियंका मैडम जब प्रचार के लिए जाता है उसको पीछे तृणमूल का बंदा, तृणमूल का नेता पीछे पड़ जाता है और तृणमूल का झंडा लेकर के तृणमूल जिंदाबाद जिंदाबाद करते उसको डिस्टर्ब करते रहता है। ये बहुत एक गलत है। हम एक गणतंत्र देश का नागरिक है, जिसमें हमारा जो इलेक्शन है ये एक कंपल्सरी है, एक होना ही चाहिए। और इसमें क्या होता है, एक पार्टी जो जीतता है, एक पार्टी जो हारता है, दोनों सेम वैल्यू है, क्योंकि जो जीतेगा वो राज चलाएगा, जो हारेगा उनको जो भी मिस्टेक करेगा उसमें उसने एहसास दिलाएगा और टुकाई करेगा उसको सुधारने के लिए। लेकिन इलेक्शन का नाम पे लड़ाई झगड़ा ये नहीं होना चाहिए। पिछले जो इलेक्शन हुआ था जिसमें 40 से 50 नरों नारी शहीद हुआ था और हजार बंदा जो अपना जान बचाने के लिए अपना पड़ोसी राज्य असम में जाके आश्रय लिया था। ये हमारा बंगाल के लिए एक कलंक है, चाहे जो भी पार्टी है। मैंने अपना सभी पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इलेक्शन होना बहुत जरूरी है देश को बचाना के लिए, लेकिन किसी का जान लेना किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं अपना डीजी साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट बंगाल और स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह साहब और अपना प्रधानमंत्री साहब से विशेष भावे हम रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पर पिछले जो इलेक्शन में बहुत सारे माँ का कोल खाली हो गया, बहुत सारे जो लेडीज जिनका हस्बैंड का बच्चा और भी आपन जन को खोया था, ये पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और अपना जो भवानीपुर में मैं देख रहा हूँ दिलीप घोष, जिसने वोट प्रचार करने के लिए गया था, जो अभी हिस्सा हुआ उसको ऊपर तृणमूल का कर्मी नेता लोग अटैक किया है, एक आदमी को सिर फोड़ दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए।
मैं अपना डीजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, साहब आप भी वर्दी पहनते हैं, मैं भी वर्दी पहन के आए हैं, ये वर्दी आरोप रुपया होने से भी इनको पहन नहीं सकता। ये ऐसा एक पवित्र चीज़ है। इस वर्दी पहनने का एक ही मकसद है, आज इस वर्दी का एक ही धर्म है, जाति धर्म पार्टी निर्विशेष सभी का समान न्याय दिलाना और जो दोषी व्यक्ति है उनको सुधारना और भारत माता का जो संतान है उनको जान बचाना इस वर्दी का एक धर्म है। और तभी इस वर्दी का कर्ज हम मिटा सकता जो भी अपना भारत माता का संतान, भारत माता का हम रक्षा करके पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपका अफसर है, जो भी सिपाही है, उनका आप गाइड कीजिए। जो इलेक्शन दौरान व इलेक्शन बाद में किसी माँ का कोल खाली नहीं होना चाहिए, सभी सुरक्षित होना चाहिए। और मैंने अपना प्रधानमंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, और अपना स्वराष्ट्र मंत्री जो अमित शाह साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, कुछ भी पार्टी है, कोई भी है, कोई भी जात का हो, कास्ट का होना, लेकिन किसी का जान नहीं जाना चाहिए। आप लोग से मेरा ये विनीत निवेदन है। अपना डीजी साहब, आप जानता हैं एक सूबेदार मेजर का क्या वैल्यू है, इस रैंक का क्या है। किसी भी बैटेलियन, किसी भी हेडक्वार्टर एक सूबेदार मेजर होता है जो उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एडवाइज़र है। और उसी रैंक से मैं 30 साल सर्विस करके फौज से रिटायर हुआ है। और मेरा एक ही मकसद है, ये भारत माता का और ये भारतवर्ष का हर नागरिक आपका अंडर में आता है, पूरा पश्चिम बांग्ला का नागरिक, इनको जान को सुरक्षित करा बचाना आपका एक परम धर्म है। आप और अपना साहब लोग जानता है जो हम लोग पिछले जन्म में बहुत अच्छा कुछ काम किया था, तो जिसके वजह से हमारा हाथ में एक काम करने के लिए ईश्वर ने मौका दिया, तो उस काम को हम लोग को पूरा से पूरा करना चाहिए। अगर इस काम को हम सही ढंग से नहीं निभाएंगे, जनता ने माफ़ करने से भी ईश्वर हम लोग का माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हम डीजी साहब, अपना पीएम साहब और स्वराष्ट्र मंत्री साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, इस इलेक्शन में किसी का जान नहीं जाना चाहिए। और मैंने समस्त बंगाल का जनता से और अपना भवानीपुर समस्त जनता से आप लोग से करजार के प्रार्थना करके मैं एक फौजी भाई आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा है। और मेरा जो जूनियर है उन लोग से मैं एडवाइस कर रहा हूँ, जो मेरा सीनियर है जिन लोग, उनसे मैंने अनुरोध कर रहा हूँ, जो इलेक्शन तो की रखिए, इलेक्शन का बाद किसी का दुश्मनी मत कीजिए, किसी का जान मत लीजिए। हम एक इंसान हैं, दुनिया में आया है, दुनिया का अच्छा काम हम लोग का करना चाहिए। इंसान को गलत रास्ता से सही रास्ता लेके जाना चाहिए। और कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी है, अगर कोई भी इंसान जनता मर जाएगा, उसको माँ का जाएगा, उसको माँ का जितना दर्द होगा, आप भी अगर मर जाओगे आपका माँ का भी उतना ही दर्द होगा।
इसलिए माँ बहन का अगर किसी का दुख कष्ट नहीं होना चाहिए और किसी का जान भी नहीं जाना चाहिए, ये हमारा ध्यान रखते हुए इलेक्शन होना चाहिए। और सभी जनता से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी का नुकसान मत कीजिए। एक पार्टी जीतेगा, एक पार्टी हारेगा, जैसा गेम में होता है। जो पार्टी हारेगा वो भी उतना ही महान है जो पार्टी जीतेगा। यही बोल के मेरा वक्तव्य ख़त्म करता हूँ और सभी को मेरा सैल्यूट देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।